हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पाइथन फंडामेंटल के बारे में डिस्कशन किया था। ये उसी वीडियो का कंटिन्यूएशन वीडियो है जिसमें हम पाइथन फंडामेंटल के बारे में आगे बढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने एस्केप सीक्वेंस तक बातें की थी, ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कशन शुरू किया था। उसी को हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं कि ऑपरेटर्स होता क्या है और किस तरह से हम उसको यूज़ करते हैं अपने पाइथन में। ऑपरेटर्स कैन बी डिफाइंड एज सिम्बल्स विच आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड। मैंने बताया था आपको कि इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व है, ऑपरेटर और ऑपरेंड। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर क्या क्या होते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर और आइडेंटिटी ऑपरेटर। इतने ऑपरेटर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। वीडियो को आप आगे देखते रहें। ऑपरेटर्स में पहला ऑपरेटर जो नाम लिया हमने टाइप्स में वो था अर्थमेटिक ऑपरेटर। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं और बहुत ही यूज़फुल ऑपरेटर्स हैं, आप यूज़ करते आए हैं, जिसमें प्लस है जो एडिशन परफॉर्म करता है, माइनस है, डिवीज़न है, मल्टीप्लिकेशन है, मॉडुलस है। मॉडुलस क्या करता है? मॉडुलस ऑपरेटर आपका रिमाइंडर रिटर्न करता है, यानी कि 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 रिमाइंडर आएगा, तो आपका वो 0 रिटर्न करेगा। ठीक है। इसके बाद एक नया ऑपरेटर आपके पाइथन में है जिसे हम फ्लोर डिवीज़न कहते हैं। ये क्या करता है? रिमूव्स डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। अगर रिजल्ट आ रहा है मान लीजिए 2.5, तो ये रिटर्न क्या करेगा? 2 रिटर्न करेगा, 0.5 को छोड़ देगा। तो सिंपल डिवीज़न करेंगे तो 2.5 आएगा। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये सिंपल डिवीज़न है जिसमें कि 2.5 आएगा, और जब आप फ्लोर डिवीज़न करेंगे तो आपका 2 आएगा। ठीक है। इसी तरह से ये डबल स्टार जो दिखाई दे रहा है इसको एक्सपोनेंट ऑपरेटर कहते हैं। ये क्या करता है? परफॉर्म रेस टू द पावर, यानी a रेस टू द पावर b अगर आपको करना है तो a मल्टीप्लाई b आप कर सकते हैं, तो ये a रेस टू द पावर b करेगा, यानी 2 का पावर 3 करना है आपको तो 2 मल्टीप्लाई 3 आप कर सकते हैं। इसी तरह से सेकेंड टाइप है ऑपरेटर का, दैट इज कॉल्ड रिलेशनल ऑपरेटर। It includes double equal to, not equal to, greater than equal to, less than equal to। डबल इक्वल टू ऑब्वियस सा बात है कि यहाँ कंपैरिजन करने के लिए यूज़ करते हैं, क्या ए बी के बराबर है? अगर है तो आप कोई एक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डबल इक्वल टू यूज़ कर सकते हैं। नॉट इक्वल टू यूज़ करना है, आपको चेक करना है ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, तो आप चेक कर सकते हैं। ग्रेटर दैन आप जानते हैं, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू आप चाहते हैं 75 मार्क्स से ऊपर जितने बच्चों का रिकॉर्ड हो वो दिख जाए तो आप ग्रेटर दैन इक्वल टू यूज़ कर सकते हैं, जिसमें 75 भी इंक्लूड हो जाएगा। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, रिलेशनल ऑपरेटर्स इन्हें हम कहते हैं। इसके बाद है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, जो वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ होता है, यानी एक इक्वल टू बी अगर हम लिखते हैं यानी बी की वैल्यू ए में असाइन हो जाएगी, तो इक्वल टू ए इक्वल टू बी यानी बी की वैल्यू ए में असाइन हो जाएगी। प्लस इक्वल टू ए प्लस इक्वल टू बी का मतलब हुआ ए इक्वल टू ए प्लस बी, इट इज इक्विवेलेंट टू ए इक्वल टू ए प्लस बी, यानी ए में जो कुछ भी रहेगा वो ए प्लस बी होके वापस आ जाएगा। ठीक है। जैसे उसके बाद आपका है ए डिवाइडेड बाई इक्वल टू बी, यानी ए इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी, ए इक्वल टू ए इंटू बी, यानी ए में जो कुछ भी है ए इंटू बी हो जाएगा आपका। ए इक्वल टू ए माइनस बी, यानी कि अगर हम लिखते हैं 10 इक्वल टू 10 माइनस 2, यानी क्या रिजल्ट आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं 10 माइनस इक्वल टू 2, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह मॉडुलस इक्वल टू है, फ्लोर डिवीजन इक्वल टू है, और एक्सपोनेंट कैलकुलेट पावर एंड ऑपरेटर एंड असाइन द रिजल्ट टू लेफ्ट ऑपरेंड, यानी लेफ्ट साइड में जो भी ऑपरेंड है उसमें राइट साइड की वैल्यू असाइन हो जाती है। ये सब करके हम देख लेंगे फटाफट। ऑपरेटर्स में आपका लॉजिकल ऑपरेटर है। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन द गिवन टू वेरिएबल और वैल्यूज, यानी एंड और नॉट, 3 लॉजिकल है, यानी ये ट्रू या फॉल्स देंगे। एक्स एंड वाई यानी दोनों ट्रू होगा, एक्स और वाई यानी कोई एक ट्रू होगा तो ट्रू हो जाएगा, और नॉट का मतलब ए ग्रेटर देन बी अगर ट्रू होगा तो वो रिवर्स द कंडीशन फॉल्स कर देगा। एग्जांपल देख के समझ सकते हैं, ए इक्वल टू 30 बी इक्वल टू 20 उसकी वैल्यू है। इफ ए इक्वल टू 30 एंड बी इक्वल टू 20, यानी दोनों कंडीशन ट्रू होंगे, यानी ए की वैल्यू 30 और बी की वैल्यू 20 होगा तो हेलो प्रिंट हो जाएगा, इसलिए आपको आउटपुट में हेलो दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो अगर यहाँ पे और लगा होता तो भी हेलो प्रिंट होता, क्योंकि दोनों में से एक में अगर 30 और 20 सही है तो काम हो जाएगा। ठीक है। तो एंड का मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए तभी आगे के स्टेटमेंट रन होंगे, और अगर और है तो दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट ट्रू है तो रन हो जाएगा।
तरह से ऑपरेटर्स में है आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर का मतलब क्या है? आइडेंटिटी ऑपरेटर्स इन पाइथन कंपेयर द मेमोरी लोकेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट, यानी जो स्टोर है, मेमोरी में सारी वेरिएबल्स स्टोर होते हैं। तो देखिए इसमें इज और इज नॉट दो ऑपरेटर यूज होता है। ये दोनों कौन से ऑपरेटर्स हैं? आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो ए इज बी एंड ए इज नॉट बी, ये इसके यूज करने का तरीका है। एग्जाम्पल से देखिए क्लियर हो जाएगा आपको कि ये कैसे काम करता है। ए इक्वल टू 34, बी इक्वल टू 34, दोनों की वैल्यू सेम है, और इस दोनों की वैल्यू सेम है, इसका मतलब दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आप देखिए इफ ए इज बी, क्यों? ए भी वहीं पॉइंट कर रहा है और बी भी वहीं पॉइंट कर रहा है। मान लो कोई मेमोरी लोकेशन 101 है और वहीं पर 34 भी स्टोर है, और वो ए को भी पॉइंट कर रहा है, बी को भी पॉइंट कर रहा है, नहीं ए में भी 34 है, बी में भी 34 है, इसलिए ए इज बी का मतलब क्या हुआ? ए और बी की आइडेंटिटी सेम है। फिर उसके बाद देखो हमने क्या किया, यहाँ b इक्वल टू 99 लिखा, यानी a की वैल्यू 34, b की वैल्यू 99। अब क्या हो गया? दोनों की आइडेंटिटी अब सेम नहीं है, दोनों अलग अलग लोकेशन पे स्टोर है। तो क्या हो जाएगा? अब a और b की आइडेंटिटी, यानी a इज b चेक करेंगे तो क्या आएगा? a एंड b हैज डिफरेंट आइडेंटिटी। तो देखो आउटपुट जो नीचे आया हुआ है वो क्या है? बोथ a एंड b हैज सेम आइडेंटिटी। ये किसका आउटपुट है? ये पहले वाले इफ का आउटपुट है, जहाँ a और b की वैल्यू 34 थी, और जो नीचे a एंड b हैज डिफरेंट आइडेंटिटी है, इस केस में a की वैल्यू 34 है और b की वैल्यू 99 है। तो उस केस में कह रहा है कि डिफरेंट आइडेंटिटी है। आप यहाँ भी एग्जांपल दे सकते हैं, str1 में इंडिया है, str2 में इंडिया है। तो देखो str1 ये इंडिया को पॉइंट कर रहा है, str2 भी इंडिया को पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ चेक करें str1 इक्वल टू str2 है क्या? तो यहाँ देखो ट्रू आ रहा है। str1 इज str2 है क्या? तो ट्रू आ रहा है, क्योंकि दोनों सेम आइडेंटिटी को प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, और सबसे जो लास्ट टोकन का पार्ट था वो था आपका पंक्चुएटर्स या डेलीमीटर्स। जितने तरह के सिंबल्स यूज होते हैं, यूज टू इम्प्लीमेंट द ग्रामेटिकल एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ सिंटेक्स फॉलोइंग आर द पाइथन पंक्चुएटर्स। इसमें आपका सिंगल कोट, डबल कोट, सभी ब्रैकेट्स, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, ये सारे पंक्चुएटर्स है। तो आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाए तो एक डेफिनेशन के साथ आप एग्जाम्पल जरूर दे देंगे। ठीक है, अब देखिए फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं टोकन्स जानने के बाद कि किस तरह का प्रोग्राम आपका पाइथन का जो बेयर बोन है वो कैसा दिखाई देता है। तो आप देखेंगे तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे फंक्शन का डेफिनेशन लिखते हैं पहले, उसके बाद जो स्टेटमेंट आपको फंक्शंस लिखने हैं वो लिखेंगे। इंडेंटेशन क्या होता है? देखिए यहाँ पे अगर एक टैब आगे बढ़ा के लिख रहे हैं तो सारे एक लाइन में आने चाहिए। ये इक्वल 20 एक एक्सप्रेशन कहलाता है। ये देखिए यहाँ पे कमेंट है, ये देखिए बंच ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, यहाँ पे सारे सिंगल लाइन जितने भी लिखे हुए हैं सारे स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, तो अ पाइथन प्रोग्राम कंटेन द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। कौन कौन से कंपोनेंट्स आपके पाइथन प्रोग्राम में होते हैं? तो आप क्या होते हैं? एक्सप्रेशंस, स्टेटमेंट, कमेंट्स, फंक्शन और ब्लॉक एंड इंडेंटेशंस। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है इक्वल टू 20 क्या है? एक्सप्रेशन है। स्टेटमेंट क्या है? ये प्रिंट जो किया जा रहा है, जो आपको की आर्गुमेंट फंक्शन एक बनाया गया है, प्रिंट फंक्शंस हैं, ये सारे क्या कहलाते हैं? यानी वेरिएबल्स अगर असाइन वगैरह हो रहे हैं तो वो एक्सप्रेशन कहला रहे हैं। एक सिंपल स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होगा वो स्टेटमेंट कहला रहा है। कमेंट क्या है? कमेंट आपका रन नहीं होता, कमेंट आपके प्रोग्राम के बारे में बताने के लिए जो लिखा जाता है उसे कमेंट कहते हैं। उसको इंटरप्रेट नहीं करता है इंटरप्रेटर, वो सिर्फ आपके देखने के लिए और समझने के लिए होता है। फंक्शंस क्या होते हैं? ये आपको दिखाई दे रहा है, प्रिंट जैसे आपका फंक्शन है। ये डेफ की आर्गुमेंट फंक्शन बनाया है जिसमें कुछ आर्गुमेंट्स होते हैं। फंक्शन को डिटेल में आगे हम डिस्कस करेंगे। और ब्लॉक एंड इंडेंटेशन क्या होता है? ये जो हम इंडेंट करके लिखते हैं उसे हम इंडेंटेशन कहते हैं। इसके बारे में भी डिटेल आगे हम पढ़ेंगे, आपको और समझ में आ जाएगा। थोड़ा डिटेल यहाँ दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। विच एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? विच इज इवेलुएटेड एंड प्रोड्यूस रिजल्ट। ऐसा जो कुछ रिजल्ट इवेलुएट करे और रिजल्ट दे प्रोड्यूस करे, यानी 20 + 4 / 4, यानी ये इवेलुएट होगा और रिजल्ट आएगा, इसलिए इसे एक्सप्रेशन कहते हैं। स्टेटमेंट a इक्वल टू 20 प्रिंट हो गया, यानी यहाँ कोई इवेलुएशन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? सीधा का सीधा ये क्या कहलाएगा? स्टेटमेंट। कमेंट्स विच इज रीडेबल फॉर प्रोग्रामर बट इग्नोर्ड बाय पाइथन इंटरप्रेटर, यानी उसका इंटरप्रेटर के लिए वो स्पेशल मीनिंग नहीं है, वो सिर्फ प्रोग्रामर जो देख रहा है उसके रीडिंग के लिए है, वो समझ जाए कि ये प्रोग्राम किस लिए बनाया गया। जैसे आपने इवन और ऑड चेक करने के लिए प्रोग्राम बनाया, तो आपने ऊपर सिर्फ कमेंट डाल दिया कि दिस प्रोग्राम इज रिटन फॉर चेकिंग इवन और ऑड नंबर्स, तो ये सिर्फ एक लाइन होगा जो कि प्रोग्रामर के रीड करने के लिए होगा। इसके बाद जो कमेंट्स होते हैं वो सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट्स आप दे सकते हैं। अगर आप एक लाइन कमेंट देना है तो आप हैश उसके पहले दे दीजिए, और अगर मल्टी लाइन कमेंट देना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ट्रिपल कोट देना पड़ेगा, जैसा कि आपको एग्जांपल में दिखाया गया। ट्रिपल कोट ओपन कीजिए, जितना 1 लाइन 2 लाइन 4 लाइन 5 लाइन जितना लिखना है आप कमेंट लिख दीजिए, और उसके बाद आप 3 ट्रिपल कोट से उसको बंद कर दीजिए। जैसे आपको प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो आप चाहते हैं कि आप पूरा क्वेश्चन लिख लें और क्वेश्चन के बाद उस प्रोग्राम का आंसर करें, तो आप इस तरह से आप पूरे क्वेश्चन को मल्टी लाइन कमेंट में कर सकते हैं। फंक्शन अ कोड दैट हैज सम नेम एंड इट कैन बी रीयूज्ड।